कहते हो सड़ते हो हमसे। कौन सड़ता है तुमसे? सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी महफिलों से खुश नहीं है। हुजूर के कल्बे मुबारक को तकलीफ होती है। हम जानते हैं कि तुम लोग क्या हो। जिस आदमी को दाढ़ी रखने की तौफीक नहीं, नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं, जो आदमी सीधा देख के कुरान नहीं पढ़ सकता, क्या निस्बत उसकी? पैसे कमाने के लिए तुम मरासियों के पास बैठते हो, सुर राग अलाप सीधे करते हो, ढोलकियों की थाप पे तुम जो है वो अपने राग सीधे करते हो, और ये सारा कुछ करके तुम कहते हो मैं बाबा फरीद का मुरीद हूँ, कोई कहता है मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ। पिछले दिनों एक ऐसी ही नात खां की, बल्कि नात खून की वीडियो देखी। एक फ्लेक्स का डिजाइन था, उसमें लिखा था फुला 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 आगे कादरी, और दूसरी जानिब वो एक जगह मुजरा कर रहा है, ठुमके लगा रहा है, और पीछे कोई बेहुदा सा गंदा गाना लगा हुआ है। आगे चल के जब देखा कि अब मेरी ठुकाई होगी, मेरी छतरोल होगी, फौरन कहने लगा बाबा खादिम हुसैन ने इश्क पैदा कर रखा है। तुम्हारा क्या ताल्लुक है कमीनों? जो आदमी बुराइयां करता है, बदअकीदगियां करता है, बदअमलियां करता है, ठगीबाजियां करता है, फ्रॉड करता है, दीन के नाम पे मांगता है, जब उसके पोल खुलने लगते हैं तो खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम लेने लग जाता है। तुम तो महफिलों के स्टेजों पे बैठ के लंगरों के शापरों पे मरने वाले लोग हो। तुम तो नात खानी के ऊपर आने वाली वेल पे लड़ने वाले लोग हो। इन हरकतों से बाज आ जाओ, ये दुरुस्त अमल नहीं। इस तरह की बदकलामियां, बदजुबानियां अगर तुम्हारी जारी रही तो तुम्हारा स्टेजों पे चढ़ना मुहाल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दीनी इदारे में एक बच्चा जो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के लिए उस्ताद की खिदमत में हाजिर होता है, उस्ताद उस पर मेहनत करते हैं, उसे कुरान पढ़ना सिखाते हैं, फिर कुरान हिफ्ज़ करवाते हैं। कुरान हिफ्ज़ करने के बाद उसे कुरान के क़वायद व ज़वाबित तजवीद की सूरत में पढ़ाए जाते हैं। फिर उसे दरसे निज़ामी पढ़ाया जाता है, जिसमें तफसीर, उसूल तफसीर, हदीस, उसूल हदीस, इल्म कलाम, इल्म मंतिक, इल्म फ़लसफ़ा, बलागत, सर्फ़ व नहव, इल्म फ़िक़्ह, बहुत सारे उलूम। कई साल की मेहनत के बाद वो बच्चा आलिम दीन बन के मुआशरे के सामने ज़ाहिर होता है, और फिर उसकी ज़िंदगी मुजाहदात से गुजरती है, रियाज़ात से गुजरती है, मुशक्क़तों से गुजरती है, तबलीग दीन में सरफ होती है, मखलूक के मसाइल सुनने में, उनके मसाइल सुन के कुरान व हदीस की रोशनी में हल करने में सरफ होती है, फतावाजात जारी करने में सरफ होती है। फिर जाके कोई शख्स मुफ्ती कहलाता है, और फिर उनमें से जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को मजीद बुलंदी अता फरमाता है तो उसे मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान दामत बरकातुहुमुल आलिया के नाम से दुनिया जानती है। गुज़िश्ता दिनों हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कराची में किसी एक जगह महफिल नात के सिलसिले में इस्लाह फरमाते हुए फरमाया कि देखो, प्रोग्राम जो है 2 घंटे से जायद नहीं होना चाहिए। फिर उसमें यह है कि संजीदगी कायम रहे, नात खानी की एक लिमिट हो, वाज़ो नसीहत पे ज्यादा वक्त सरफ हो, ताकि आने वालों को कोई कुरान मिले, कोई हदीस मिले, कोई जीने के उसूल और ढंग उनको समझ आए। इसी ज़िमन में हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान ने एक दर्द बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि हमारे मुआशरे में अब तो बाकायदा तौर पे रेट चलते हैं, और एक आदमी का जिक्र करते हुए कहा कि उसने कहा कि मुझे आज तक सबसे ज्यादा जो नात खानी से पैसे मिले हैं वो एक महफिल से 25 लाख रुपए। कोई नहीं जानता था कि हजरत मुफ्ती आजम किन की बात कर रहे हैं। आलिम रब्बानी जब बात करता है तो उसका मकसद ये नहीं होता कि मैं किसी एक की जात को इशारा करूं और उसको निशाना बनाऊं। आलिम रब्बानी इस्लाह मुआशरा के लिए बात करता है, इसलिए कि वो अंबिया के उलूम का वारिस होता है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान का, फिक्र का वारिस और अमीन होता है। हजरत मुफ्ती आजम ने इस्लाह मुआशरा के लिए और इस्लाह महफिल नात के लिए बात फरमाई। कुछ दिन गुजरे कि एक स्टेज पे बिल्ली थैले से बाहर निकली, और पाकपतन का एक लुच्चा और लफंगा और बेहुदा इंसान, जिसके बारे में मुझे लोगों से जो कुछ मालूमात मिली वो ये थी कि इतना बद कलाम है, इतना बदजुबान है, इतना लग़्व कलाम करता है कि आप, यानी मैं उसे आपके सामने बयान नहीं कर सकता। शहबाज कमर नामी आदमी, एक शेर पढ़ा उसने, और शेर पढ़ के कहने लगा अगे लोकी साढ़े ते फतवे लांदे ने, मौलवी साढ़े ते फतवे लांदे ने, और वो एक कहने ने जी कि इन्हें इतने लाख फलानी महफिल चो ले ले, इतने लाख फलानी महफिल चो ले ले। आगे बदकलामी करता गया, बदजुबानी करता गया, बहुत सारे ऐसे जुमले उसने कह दिए जो काबिल बर्दाश्त नहीं। कहने लगा ये सड़ते हैं मुझसे, ये सड़ते हैं मुझसे। और मैं कहना चाहता हूँ वो बदबख्त आदमी और बदकलाम आदमी, सड़ता तो बंदा उससे है जिसमें कोई कमाल हो, मंगतों से कौन सड़ता है। और दूसरी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे लोगों को जमा करके इस तरह के कलाम सुनाना कि जो शिया के यहाँ पढ़े जाते हैं, अहले तशय्युओं के यहाँ पढ़े जाते हैं, रवाफिज के यहाँ पढ़े जाते हैं, ये कलाम तुमने ही तो पढ़ा था शियों के बाद आले सुन्नत के स्टेज पे, सुन्नियों की महफिल मिलाद में, सुन्नियों के यहाँ मौला मेरा भी घर होवे तो उत्ते अलमा दी छा होवे। यानी तुम तो शीयत को प्रमोट कर रहे हो, और शीयत को प्रमोट करके फिर तुम हमारे असलाफ पे, हमारे बुजुर्गों पे, उन मुकद्दस नफूस पे उंगली उठाते हो कि जिनकी खिदमात इतनी है कि तुम जैसे करोड़ों भी एक तरफ रखे जाए तो उनके कदमों की खाक जो है वो तुमसे अफजल और आला है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मेरे उस्ताद नहीं, जिन बुजुर्गों के पास वो पढ़ते रहे हैं, मैं भी उन्हीं बुजुर्गों का खिदमत गुजार हूँ और उन्हीं से फैज हासिल किया है। मेरे उस्ताद नहीं है कि कोई बंदा ये कहे कल को कि जनाब पीर साहब जो है उनके उस्ताद हैं हजरत मुफ्ती साहब,
तो अपने उस्ताद की साइड ले रहे हैं। मैं आलिम रब्बानी की बात कर रहा हूँ, उनके अंदर जो सिफात है उनकी बात कर रहा हूँ। तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारे बारे में तो लोग बहुत कुछ कह देते हैं, हम वो नहीं कहना चाहते जो तुम्हारा जाती मामला है, तुम्हारा और तुम्हारे रब का। तुम्हारी रातें कैसी गुजरती हैं, तुम्हारे दिन कैसे गुजरते हैं, हम इस पे कलाम नहीं करना चाहते। तुम्हारी मजलिस कैसी होती है, तुम्हारी तन्हाई कैसी होती है, हम इस पे बात नहीं करना चाहते। लेकिन तुम जो स्टेज पे खड़े होके इश्क रसूल का दावा कर रहे हो और दूसरी जानिब मुकाबले में उलमाए रब्बानियीन पे टोंट कर रहे हो, कहते हो सड़ते हो हमसे। कौन सड़ता है तुमसे? हम तो रोते हैं अपने मसलक के लोगों की हालत जार पे कि कैसे बद्दुओं को उन्होंने अपने स्टेजों पे चढ़ा रखा है। जो कुछ आज स्टेजों पे किया जा रहा है, अगर कोई साहिब नजर आदमी हो और वो मुराकबा करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पे हाल मुनकशिफ फरमा दे तो वो देखे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी महफिलों से खुश नहीं है। हुजूर के कल्ब मुबारक को तकलीफ होती है जिस स्टेज पे बैठने वाले जो हैं उनके अकीदे दुरुस्त ना हो, उनके दिलों में सहाबा किराम अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ हो, उलमाए रब्बानियीन की तौहीन करने वाले हों, बेनमाजी हों, बदअमल हों, दाढ़ी मुंडे हों। और फिर कहते हैं मेरी निस्बत जो है वो बाबा फरीद के साथ है, मैं बाबा फरीद का मलंग हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? कोई निस्बत नहीं है तुम्हारी, हम तुम्हें जानते हैं, हम जानते हैं कि तुम लोग क्या हो। जिस आदमी को दाढ़ी रखने की तौफीक नहीं, जिस आदमी को नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं, जो आदमी सीधा देख के कुरान नहीं पढ़ सकता, क्या निस्बत उसकी? पैसे कमाने के लिए तुम मरासियों के पास बैठते हो, सुर राग अलाप सीधे करते हो, ढोलकियों की थाप पे तुम जो है वो अपने राग सीधे करते हो, और ये सारा कुछ करके तुम कहते हो मैं बाबा फरीद का मुरीद हूँ, कोई कहता है मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ। पिछले दिनों एक ऐसी ही नात खां की, बल्कि नात खून की वीडियो देखी, एक फ्लैक्स का डिजाइन था, उसमें लिखा था फुला 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 आगे कादरी, और दूसरी जानिब वो एक जगह मुजरा कर रहा है, रक्स कर रहा है, ठुमके लगा रहा है, और पीछे कोई बेहुदा सा गंदा गाना लगा हुआ है, खुदा जाने मुझे तो अल्फाज भी याद नहीं। उन्होंने कहा देखो ये है कादरी। असल ये है कि ऐसे लोगों ने बुजुर्गान दीन के नाम के लाहक के अपने साथ लगा के अपनी बदअकीदगियों को छुपा रखा है, बदअमलियों को छुपा रखा है। कोई कहता है मैं कादरी हूँ, कोई कहता है मैं नक्शबंदी हूँ, कोई कहता है मैं चिश्ती हूँ, और फिर मुगल्लजात बकता रहा, बकवासात करता रहा। आगे चल के जब देखा कि अब मेरी ठुकाई होगी, मेरी छतरोल होगी, तो फौरन कहने लगा बाबा खादिम हुसैन, बाबा खादिम हुसैन ने इश्क पैदा कर रखा है। और बाबा खादिम हुसैन तो वो था कि जो मेरे वालिद गिरामी हुजूर फनाफिर रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुलाकात के लिए तशरीफ लाते, जिस रक्शे में बैठ के आते, उस रक्शे वाले को जो नोट अता फरमाते, बकाया वापस ना लेते, फरमाते तुम रख लो। बाबा खादिम तो सखी आदमी था, जामिया निजामिया में पढ़ाने के लिए आते, लोहारी गेट पे आके रक्षा रुकता, वहां उतरते, और वहां से लेके जामिया निजामिया तक जितने मांगने वाले फकीर गदा बुजुर्ग बैठे होते, सफेद पोश, उनकी खिदमत करते जाते, उनको अता करते जाते। खादिम हुसैन तो बहुत सखी तबीयत का। तुम्हारा क्या ताल्लुक है कमीनों? और आज मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ अपनी कौम से, जो आदमी बुराइयां करता है, बदअकीदगियां करता है, बदअमलियां करता है, ठगीबाजियां करता है, फ्रॉड करता है, दीन के नाम पे मांगता है, जब उसके पोल खुलने लगते हैं तो खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम लेने लग जाता है। उनके नाम के नीचे जो है वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। तुम तो महफिलों के स्टेजों पे बैठ के लंगरों के शापरों पे मरने वाले लोग हो, तुम तो नात खानी के ऊपर आने वाली वेल पे लड़ने वाले लोग हो। तुम्हारा क्या ताल्लुक है खादिम हुसैन रिजवी से, और तुम्हारा क्या ताल्लुक है अल्लामा इलियास कादरी से? इस तरह के नाम न लो, इन हरकतों से बाज आ जाओ, ये दुरुस्त अमल नहीं। इस तरह की बदकलामियां, बदजुबानियां अगर तुम्हारी जारी रही तो तुम्हारा स्टेजों पे चढ़ना मुहाल कर देंगे। मत ख्याल करना कि तुम्हारे लिए आसान होगा कि तुम किसी भी जगह जाके बकवासात कर दो, तुम्हारे लिए स्टेजों पे चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और मैं अपनी कौम से भी कहना चाहता हूँ, इस तरह के लुच्चों और लफंगों को हरगिज़ ना बुलाएं। बद अमल, बद किरदार, बद जुबान, बद कलाम, तन्हाइयां इनकी नापाक, खुदा जाने किस किस हालत में ये लोग रहते हैं, और फिर इश्क रसूल का दावा करते हैं। और स्टेज पे, जिस स्टेज पे खड़े होकर झूठे इश्क रसूल का दावा कर रहे होते हैं, उस स्टेज पे खड़े होने के 4-4 लाख रुपए इन्होंने फीस मांगी होती है। और बुलाने वाले भी वो अय्याश लोग जिन्होंने पता नहीं क्या कुछ कर रखा होता है। साल में एक बड़ी महफिल उन्होंने करनी होती है, और उनका भी मकसद ये होता है ताकि पता चल जाए माशरे में। हाजी साहब जो हैं वो माशाअल्लाह बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। इस तरह के 2-4-5 नात खान बुलाए, को भीख मंगे खतीब बुला लिए, को नकीब बुला लिए, और बुला के जो है वो अपनी छाप चढ़ा लेते हैं इश्क रसूल की, और सारा साल उसी छाप के नीचे फिर वो माशरे के साथ, माशरे के अफराद के साथ जो कुछ करते हैं वो अलमान लफीज़ बताने के काबिल नहीं। हमारी ज़ुबान जलती है, दिल कुड़ता है हमारा, कैसे लोगों के सामने वो चीज़ें बयान कर दें। बाज आ जाओ, तौबा करो अपने इस रवैये से। और मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए कोई महफिल मिलाद 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इब्तिदा में थोड़ा सा हल्का जिक्र हो, उसके बाद 1 आयत 2 आयात की तिलावत हो, और उसके बाद कसीदा बुर्दा शरीफ के 2 से 3 अशार और इमाम अहमद रिज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कलाम के 2-4 अशार बस पढ़े जाएँ। उसके बाद वाज़ो नसीहत किया जाए, और दर्स व तदरीस के बाद दुरूद सलाम पढ़ा जाए, दुआ हो जाए, लंगर शरीफ खिलाया जाए, मेहमानों की इजाज़त दी जाए। मैं अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक महफिल में गया, स्टेज पे बैठा हुआ था, इतना तेज़ साउंड लगा रखा था,
और नकीब साहब जो हैं सही फरमाते हैं हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान की, ये नकीब नकब लगाते हैं। नकीब साहब माइक हाथ में है और आंखें बंद हैं और शोर मचा रहे हैं, चीखते जा रहे हैं, चिंगाड़ते जा रहे हैं, चिल्लाते जा रहे हैं, हत्ता कि इतनी दर्द शुरू हो गई मेरे कान में कि मैंने टिश्यू पेपर निकाला और कान में रखा और मैंने महसूस किया मेरी हार्ट बीट तेज हो गई है। मैंने बिल आखिर उनसे कहा, भाई खुदा के लिए कुछ साउंड हल्का करो, आगे डब्बे इधर डब्बे, स्टेज छोटा सा स्टेज, 6 डब्बे उस पर लगा रखे हैं और वो चिंगाड़ रहा है, चीख रहा है, कोई मकसद नहीं, बेहंगम गुफ्तगू, बेरब्त गुफ्तगू, कोई नसीहत नहीं, कोई पैगाम नहीं उसमें उम्मत के लिए, सिर्फ शोर शराबा, चींग चिंगाड़ और कुछ भी नहीं है उसमें। मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा मैं जवान आदमी हूँ, सेहतमंद आदमी हूँ, इसके बावजूद मैं फील कर रहा हूँ मेरी हार्ट बीट तेज हो गई है। जो स्टेज पे कोई बुजुर्ग आदमी बैठा होगा, हार्ट पेशेंट बैठा होगा, उसकी कैफियत क्या होगी। खुदा के लिए तरस खाएं उम्मत पे, खुदा के लिए तरस खाएं, खुदा के लिए रहम करें अहले सुन्नत पे। मेरी कौम 2 घंटे से कोई प्रोग्राम ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें मुस्तनद उलमा को बुलाएं और नकाबत की कोई जरूरत नहीं। जिसने तिलावत करनी है उसने अल्लाह का कुरान पढ़ना है, अल्लाह का कुरान ही सबसे बड़ा तारुफ है। जिसने नात पढ़नी है उसने आका अलैहिस्सलाम की हम्दो सना करनी है, आका अलैहिस्सलाम की तारीफ ही सबसे बड़ा तारुफ है। जिसने वाज करना है उसने अल्लाह उसके रसूल के दीन को बयान करना है, अल्लाह उसके रसूल का दीन ही सबसे बड़ा तारुफ है। कोई जरूरत नहीं नकीबों की और कोई जरूरत नहीं रस्मी नात खानों की। अपने बच्चों को तैयार करें, वही कुरान पढ़ें, वही आका अलैहिस्सलाम की नात पढ़ें, उलमा को बुलाएं, सही उल अकीदा मुस्तनद उलमा, इनको बुला के वाज़ नसीहत करवाएं। 2 घंटे में प्रोग्राम खत्म। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिज़्क़ में भी वुसअत अता फरमा देगा, आपके अमल में भी बरकत अता फरमा देगा और आपकी मजलिस में आने वाले लोग इंशाअल्लाह बाअमल बन के उठेंगे। बहुत कुछ है कहने को, फिलहाल मैं इसी पे इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले सुन्नत व जमात की हालत ज़ार पे रहम फरमाए और ऐसी गिद्दों से अहले सुन्नत के अकीदे को महफूज फरमाए और अहले सुन्नत के स्टेजों से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।